अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो सुबह सुबह उठ गए हैं हम, अब फ्रेश होके आ गए हैं और सुबह सुबह पता चला है कि आज दीदी लोग घर जा रहे हैं क्योंकि वो लोग मेहमानी में आए थे और कुछ काम से आज सुबह ही वो लोग निकल जा रहे हैं घर से क्योंकि कुछ काम पड़ गया है। तो चलिए, ये मेरा भांजा है जो अभी तक उठा नहीं है, बेचारा जाएगा नहीं घर और इतना सवेरे कोई उठता भी नहीं है, और ये बच्चा है थोड़ी ना उठेगा, पर ये लोग पूरा रेडी हो रहे हैं मेरा भांजी और दीदी, क्योंकि ये लोग घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ काम आ गया इसीलिए ये लोग जा रहे हैं। पर मेरा भांजा जाएगा नहीं और उठेगा तो बहुत तेज रोएगा वो, क्योंकि वो मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहता है। तो उसको लेटा दिया ताकि उसको नींद से लेके जाए। तो दीदी लोग मेरा कपड़ा वपड़ा सब फोल्ड कर लिया है, अब बैग में भी डाल लिया, सब जाने के लिए पूरी तैयारी से। अब ये लोग इधर निकल चुके हैं क्योंकि इन लोगों को जल्दी ही जाना है घर, तो हम लोग भी छोड़ने के लिए जा रहे हैं आधे रास्ते तक। मेरी बड़ी दीदी उन लोगों को छोड़ने जा रहे हैं बस स्टैंड तक। तो ये लोग निकल चुके हैं, सब लोग जा रहे हैं। ये मेरा दीदी है, भांजा है, तो जा रहे हैं। अम्मी हम सब लोग मिलके छोड़ने जा रहे हैं। दीदी अब्बू को बोलने गए और बोल के आ चुके हैं, अब जा रहे हैं हम लोग उन लोगों को छोड़ने। तो हमारे घर के पीछे से एक और गली है, वहाँ से जाता है रास्ता, उधर से भी है, मेन गेट भी है, पर ये लोग पीछे की ओर से जा रहे हैं। तो हम लोग सब लोगों को छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि ये लोगों को जाना ज़रूरी है, इसीलिए तो ये लोग जा रहे हैं। हम लोग छोड़ने आए हैं तो भांजी गायब हो गया, कहाँ चला गया भांजी। फिर पीछे से ये दौड़ के आ रहा है कि ये भी जाएगा, क्योंकि वो उसके नानू को बोलने गए थे, तो इसीलिए उसको उधर उसके अम्मी ढूंढ रहे कि भांजी किधर गया। तो वो आ रहा है, अभी भाग के आ जाएगा। ये आ गया मेरा भांजी, अब वो जा रहा है, कह रहा मैं नहीं जाऊँगा, फिर भी उसको जाना पड़ रहा है, बेचारी जा रहा है। मुझे छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता, भांजा भांजी दोनों ही। तो ये लोग जा रहे हैं, हम टाटा कर दिए सब लोग, तो ये लोग निकल चुके हैं। अब मेरा अम्मी इन लोगों को देखे कैसा, वो लोग चले गए, देखिए वो लोग कितना दूर पहुंच गए, फिर भी मेरा अम्मी उधर ही खड़े हैं, क्योंकि पूरी तरीके से जब तक वो लोग जाएगा नहीं तब तक मेरे अम्मी वापस आएंगे नहीं, क्योंकि माँ है ना, माँ ऐसे ही होते हैं, चाहे औलाद कैसे भी हो, लोगों को छोड़ने के लिए रास्ते तक ही रहते हैं। आज मैं रूम पे आ गया हूँ पूरा बिस्तर उठाने के लिए, क्योंकि सारे लोग तो चले गए, अब मेरे को उठाना पड़ेगा। तो हम पूरा बिस्तर फोल्ड कर रहे हैं क्योंकि बेचारे लोग चले गए, थोड़ा उदासी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इतने दिन से है तो बड़ा ख़राब लग रहा है। तो चले गए, अब बिस्तर मेरा पूरा खाली हो गया, अब अकेले सोना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भांजा भांजी रहता तो अच्छा लगता था। अब वो लोग चले गए, पूरा अकेले हैं, तो अकेले सारा काम भी करना है, तो बड़ा सेट हो गया ये। और दीदी का बिस्तर वो खुद उठा के गए हैं। तो अब हम फ्रेश होके आ गए हैं, ये मैंने बिस्तर भी उठा लिया है। अब चलेंगे हम सब नाश्ता बना। तो वो लोग तो चले गए, हम अकेले इधर बैठे बैठे बोर हो रहे थे। तो फिर आ गया मेरा 2 भतीजा और भतीजी, एक भतीजा एक भतीजी है जो मेरे बहुत प्यारे हैं, जैसे भांजा भांजी उन दोनों भी है। बहुत परेशान कर रहे, इतना परेशान कि मेरे को वीडियो बनाने भी नहीं दे रहे, इतना परेशान करते हैं ये दोनों। उसके बाद फिर वो आया मुझे अपने किताब लेके कि उस मेरे को पढ़ा दो। फिर हमारा भाषा तो बंगाली है, तो हम उसको थोड़ा देर पढ़ा दिए। मैं उसको पढ़ा रहा हूँ या वो मुझे पढ़ा रहा है, मैं खुद कन्फ्यूज हूँ कि वो मुझे पढ़ा रही है या मैं उसको पढ़ा रही हूँ, खुद कन्फ्यूज हूँ। मैं बोल रहा हूँ, वो चुप हो रहे, वो बोल रहे, मैं चुप हो रहे। तो बहुत ऐसे पढ़ा रहे, वो हम मेरे को इंसान दिखा रहे, कहीं ये दिखा रहा है, कहीं वो दिखा रहा है, जैसे तस्वीर दिखाने के लिए कोई कैसे एक्साइटेड होता है, तो वो मुझे दिखा रहे, देखो आंटी मेरे बुक में ये सारे तस्वीरें। मैंने कहा तू पढ़ने आई है या तस्वीर दिखाने आई है? तो बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत उसको पढ़ा दिया। पढ़ाने के बाद वो बड़ा जिद कर रहा था कि ये नहीं पढ़ेगा वो पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ेगा ये पढ़ेगा, ये नहीं पढ़ेगा वो पढ़ेगा। ऐसे करते करते थोड़ा बहुत उसको पढ़ा दिया। पढ़ाने के बाद फिर वो मुझे ही उल्टा पढ़ा रही है। इतनी बदमाश है ये लड़की, बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी है, मुझे छोड़ के कुछ समझती ही नहीं है। तो फिर भी मैं उल्टा पुल्टा के थोड़ा बहुत उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये ला दिया, अब ये पढ़ेगा नहीं। वो जो जिसमें तस्वीर है ना, बस वही उल्टा रहा है कि वो तस्वीर पढ़ने के लिए। तो इसको भगा के अब हम आ गए नाश्ता बनाने। आज पूरा सुबह कितने बजे, 7:30 बज रहे, हम पूरा नाश्ता बनाने के लिए आ गए हैं, क्योंकि मेरे अब्बू खेती में जाएंगे तो काम करना है, तो उनको खाना भी देना है। अब हम पूरा नाश्ता बना लिए हैं, अम्मी आया है, अब्बू को नाश्ता देने के लिए पूरा सारा काम हो गया। अब इसको उठाएंगे, अब हम सारा चीज़ें उठा के सबको नाश्ता देंगे, हम खुद भी नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद हमने खाना भी चढ़ा दिया है, क्योंकि हम लोग चूल्हा पे खाना बनाते हैं, इसलिए खाना बनाने के बाद फिर मिलेंगे। बाय।
हम बहुत सारे सब्जी बनाए हैं, तो वीडियो बनाने का मौका ही ना मिला क्योंकि बहुत सारा काम करना पड़ रहा था। ये हमारे यहाँ साग बनता है वो बनाया, अंडा बनाया, मछली सब्जी एक साथ, चावल और सब्जी की साग का भाजी बनाया है। ये है उसका भाजी, जो साग का भाजी बनता है हमारे यहाँ बहुत फेमस है। अगर बंगाल में हो तो ये वाला साग ज़रूर खाए होंगे। इसका भाजी इतना टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा, तो मेरे अब्बू को बहुत पसंद है। तो मेरे अब्बू के लिए ऑब्वियसली मेरे अब्बू को पसंद है तो बनाएंगे, तो इसीलिए हम अब्बू के लिए ये सब्जी बना रहे हैं। और बनाने के बाद फिर मेरा सारा काम हो गया। ये साग बनाए हैं हम, ये मछली आलू सब एक साथ बनाए हैं और ये अंडा बनाए हैं और उसके बाद ये साग का भाजी बनाया है। ऑब्वियसली मेरे अब्बू को पसंद है तो बनाएंगे। तो सारा काम हो गया, कम से कम 12 बज चुका है। तो टाटा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट